नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमें कक्षा 1, 2, 3 में निपुण भारत मिशन के अनुसार कार्य करना है। पिछले सत्र में हम लोगों ने सप्ताह 22 के अनुसार कार्य किया था, लेकिन इस सत्र में यानी सत्र 2023-24 में जो हमारी सप्ताह रहेंगे वो 25 सप्ताह होंगे। और इस बार बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको भी उनमें शामिल कर दिया गया है। जो शिक्षण योजनाएं होंगी उनमें पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 3 में हमें भाषा की कार्य योजना हमारी किस तरह से रहेगी, हमें कैसे कार्य करना है। मैंने इसके पहले कक्षा 1 और 2 का वीडियो बनाया था भाषा के लिए। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने कक्षा 3 के लिए बनाया है भाषा का। सबसे पहले आप देखेंगे वार्षिक शिक्षण उद्देश्य। ये बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इन्हें पढ़ूंगी नहीं, इन्हें आप देख सकते हैं। बस इतना समझ लें कि हमें सप्ताह 7 तक जो कक्षा 2 की दक्षताएं थीं उनकी ही पुनरावृत्ति करनी है और इसमें भी पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। सप्ताह 13 में हमें पहली शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है। इसके बाद भाषा में दूसरी शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 21 में की जाएगी। इसमें 1 से 12 तक की दक्षताओं पर आधारित पुनरावृत्ति होगी। कक्षा 1 और 2 में शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक नहीं दिए गए हैं, लेकिन कक्षा 3 में बच्चों की जो कार्य पुस्तिका रहेगी उसमें ये पत्रक दिए रहेंगे जिस पर हमें बच्चों से कार्य करवाना है। ये जैसे दूसरा हमारी शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी वो सप्ताह 21 में होगी। इसके बाद देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य। साप्ताहिक शिक्षण कार्य में अकादमिक सत्र में प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन साप्ताहिक आकलन किया जाएगा। पूर्व की भांति इस बार भी जो भाषा में साप्ताहिक आकलन होगा वो छठे दिन होगा, ताकि बच्चों को आ रही कठिनाइयों को नियमित रूप से हम पता कर सकें। यानी 1 से 4 दिन नई दक्षताएं और शिक्षण उद्देश्यों पर हमें कार्य करना है। 1 से लेकर 4 दिन। 5वें दिन हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है और 6वें दिन हमें साप्ताहिक आकलन करना है। जो बच्चों की कार्य पुस्तिका रहेगी मैंने सीख लिया से हम उसमें बच्चों का आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद हम 2 समूह बनाएंगे। प्रथम समूह यानी जिसके 50% से कम नंबर होंगे उनके साथ हमें रिमेडियल शिक्षण करना है, और जिनके 50% से ज़्यादा नंबर होंगे उनके साथ हमें पुनरावृत्ति करनी है। अब देखते हैं हमें कौन से कालांश में क्या पढ़ाना है। भाषा का साप्ताहिक शिक्षण दिवस 1 से दिवस 4 तक ये दक्षताओं का शिक्षण रहेगा। इसमें कालांश 1 में हमें पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। यानी इस पहले कालांश में हमें बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक रहेगी हमें उसको लेना है। दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य, और तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। इस बार रिमेडियल शिक्षण हर दिन किया जाएगा और ये तीसरे कालांश में किया जाएगा। मैं आपको बता दूंगी कि अभी की भाग 1 और भाग 2 क्या है। आप पहले इसको पूरा देख लें। दिवस 5 में हमें पुनरावृत्ति करनी है। इसमें भी कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है, कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है, और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन और रिमेडियल शिक्षण पर हमें कार्य करना है। इसके बाद दिवस 6 में आकलन एवं और रिमेडियल कार्य करना है। कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर हम चर्चा करेंगे, और कालांश 2 कालांश 3 में हमें जो साप्ताहिक आकलन करना है और रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। यानी हमें रिमेडियल शिक्षण हर दिन करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमें 6वें दिन भी यहाँ दिया गया है, 5वें दिन भी दिया गया है, और 1 से लेके 4 दिन तक भी हमें रिमेडियल कार्य करना है साथ साथ में। अब मैंने जो आपको बताया था कार्य पुस्तिका में भाग 1
दूसरे कालांश और तीसरे कालांश में भाग 2 पर हमें कार्य करना है। तो आप कार्य पुस्तिका देख सकते हैं। वैसे अभी कक्षा 1 और 2 की हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है कार्य पुस्तिकाएँ, लेकिन कक्षा 3 की भाषा और गणित की कार्य पुस्तिकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। आप उसमें देख सकते हैं। आप यहाँ देखें, ये सूची दी गई है, विषय सूची। इसमें भाग 1 61 पेज तक हैं टोटल, और भाग 2 ये हमारा भाग 2 है जो 162 से स्टार्ट होगा और यहाँ 184 पेज तक दिया गया है। तो आप इसमें देखें कि भाग 1 में हमारे ये पत्रक रहेंगे सारे। जैसे ये पहले दिन का ये अभ्यास 2 ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है पुनरावृत्ति, ये साप्ताहिक पुनरावृत्ति के सारे पत्रक दिए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते भाग 2 क्या है। तो 162 पेज से ये शुरुआत होगी इसकी। यहाँ से ये हमारे भाग 2 रहेंगे जो हमें तीसरे कालांश पे इस पे कार्य करना है। हमें बच्चों से ये शब्द पढ़वाने हैं। इस तरह से ये भाग 2 हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये भाग 1 और भाग 2 क्या है। कक्षा 3 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में 25 सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना दी गई है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें जो निपुण भारत मिशन की जो नया सत्र है, हमें उस पर जुलाई माह से ही कार्य करना है, क्योंकि हम लोग पहले 1 अप्रैल से पुराने सत्र की जो शिक्षक संदर्शिकाएँ थीं उस पर कार्य कर रहे थे 1 अप्रैल से, लेकिन जो नया आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है उसमें जुलाई से ही इस पर हमें कार्य करना है। इसलिए आप लोग इस शिक्षक संदर्शिका जो प्रथम सप्ताह है वो जुलाई से ही माने, जिसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। आप उसमें देख सकते हैं जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें जुलाई में दिया गया है। और क्योंकि नेट एग्ज़ाम मैंने जैसे बताया है कि जो नेट एग्ज़ाम है वो हमारा पहला 13वें सप्ताह में और दूसरा 21वें सप्ताह में होगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब हम जुलाई में शुरू करेंगे तभी तो हम सितंबर में हमारे बच्चों का प्रथम नेट एग्ज़ाम पॉसिबल होगा। अब देखते हैं आकलन। आकलन बच्चों का 2 प्रकार का होगा, साप्ताहिक आकलन और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन। इसे हम शाब्दिक आकलन भी कह सकते हैं। जो साप्ताहिक आकलन होगा वो पूर्व की भांति होगा। प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिवस में हमें मैंने सीख लिया, बच्चों की जो कार्य पुस्तिका रहेगी उसमें जो पत्रक होगा मैंने सीख लिया, उससे हमें बच्चों का आकलन करना है। और जो दूसरा आकलन है वो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन होगा, जिसे हम नेट एग्ज़ाम कहेंगे। ये इस अकादमिक वर्ष में 2 या 3 बार ये एग्ज़ाम होगा। एनईटी निपुण सूची की दक्षताओं और अब तक सिखाई गई दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी जो प्रथम नेट एग्ज़ाम होगा वो 1 से 12 तक की दक्षताओं पर आधारित होगा, और जो दूसरा हमारा बच्चों का नेट एग्ज़ाम होगा वो 1 से लेके 20 तक की जो दक्षताएं रहेंगी उस पर आधारित होगा। साप्ताहिक आकलन जो सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन होगा, और जो दूसरा आकलन होगा वो सप्ताह 8 से 25 में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित आकलन होगा। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 और 3 के दौरान कार्य पुस्तिका के मैंने सीख लिया से किया जाएगा। सप्ताह 1 से 7 में आकलन और रिमेडियल शिक्षण। सप्ताह 1 से 7 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाएगा। इसमें 2 समूह बनेंगे। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों के 50% या उससे कम अंक पाए हों
उनके साथ हमें रिमीडियल शिक्षण कार्य करना है। ये समूह 1 में आएंगे। समूह 2 में डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक पाए हैं उनके साथ हमें पुनरावृत्ति करनी है। सप्ताह 8 से 25 में आकलन और रिमीडियल शिक्षण। साप्ताहिक आकलन में 2 तरह के कौशलों का आकलन किया जाना है। इसमें पढ़कर समझना और सुनकर लिखना। पढ़ने के लिए अधिकतम 2 मिनट का समय दें। अगर बच्चे वाक्य के सभी शब्द गलत पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने से रोक दें। उनके साथ समूह 1 के अनुसार कार्य करें। समूह 1 और 2 उसी के अनुसार बनेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है, 50% से कम शब्द जो पढ़ते हैं उन्हें समूह 1 में, और 50% से जो ज़्यादा अधिक शब्द पढ़े वो समूह 2 में हम रखेंगे। अब है दूसरा हमारा आकलन है जो शाब्दिक आकलन हम जिसे कहेंगे, या शाब्दिक एवं शाब्दिक पुनरावृत्ति। शाब्दिक पुनरावृत्ति क्या है? सप्ताह 13 में सप्ताह 12 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर और सप्ताह 21 में सप्ताह 1 से 20 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर हमें पुनरावृत्ति के कार्य पुस्तिका में 5-5 पत्रक दिए गए हैं। इन कार्य पत्रकों पर सभी बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा। अब आप लोग शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक देख लें। कक्षा 1 और 2 में ये पत्रक नहीं दिए गए हैं। मैंने उनमें बताया था कि हमें खुद ही तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन कक्षा 3 में ये शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये 5 कार्य पत्रक दिए हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति के। यहाँ से शुरू है इसका। ये सप्ताह 13 है। ये हमारे शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक दिए रहेंगे। जब बच्चों का नेट एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम बच्चों को समूह 1 और समूह 2 में बांटेंगे और हम उनके साथ इस तरह की शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। जैसे समूह 1 में मैंने बताया था कि हमें रिमीडियल कार्य करना है और समूह 2 में हमें पुनरावृत्ति करनी है। तो ये शाब्दिक पुनरावृत्ति के 5 कार्य पत्रक हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और ये 5। इस तरह से कक्षा 3 में शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक दिए हैं जिससे बच्चों की पुनरावृत्ति करनी है। आकलन और देखते हैं। इस वर्ष शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा NET के माध्यम से करवाए जाने की योजना है। वर्ष में 2 या 3 बार NET होना प्रस्तावित है। पहला NET सप्ताह 13वें में और दूसरा NET सप्ताह 21वें में करवाया जाना प्रस्तावित है। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें 2 समूहों में बांटकर पुनरावृत्ति पुनर्वलन पर कुछ दिनों तक कार्य करवाना है। जैसे समूह जिन्होंने समझ के साथ पढ़ने के कौशल में 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा समूह होगा जिन्होंने समझ के साथ पढ़ने के कौशल में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से हमारे ये 2 समूह बनेंगे। अब देखते हैं ट्रैकर। ट्रैकर 4 प्रकार के होंगे। वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर, कार्य पुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर प्रत्येक दिन 3 कालांशों का कार्य पूरा होने के बाद भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा ट्रैकर है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चों द्वारा सप्ताह में किए गए हमारे अवलोकन के आधार पर दर्ज करना है। यानी 3 तरह के आकलन होंगे, जिसमें पहला होगा मौखिक भाषा, दूसरा होगा डिकोडिंग और तीसरा होगा पठन। तो जिसमें हमारा जो पहला है मौखिक भाषा, उसका हमें जो आकलन करना है वो सप्ताह में बच्चों द्वारा जो किए गए जो कार्य होंगे उनका अवलोकन के आधार पर हमें दर्ज करना है। लेकिन जो डिकोडिंग और पठन से संबंधित दक्षताओं के लिए कार्य पुस्तिका के दिवस 6 में दिए गए साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया कि जो प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1
और 50% से कम के लिए इस तरह से डैश लगा के हमें दर्ज करना है। इसमें मौखिक भाषा में भी इसी तरह से 50% से अगर हम उसे ज़्यादा नंबर देते हैं तो उसे यहाँ 1 लिखेंगे, अगर 50% से कम देते हैं तो इस तरह से हम डैश लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा है हमारा ट्रैकर, शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर। अकादमिक वर्ष 2023-24 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 और सप्ताह 21 के सभी 6 दिनों में किया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए कोई अलग से ट्रैकर नहीं है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो रहेगा, ये साप्ताहिक आकलन जो ट्रैकर होगा उसी में ही शाब्दिक पुनरावृत्ति का ट्रैकर दिया गया है। इसके बाद चौथा है कार्य पुस्तिका ट्रैकर। बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है जिसे बच्चों द्वारा प्रतिदिन भरा जाएगा। इस तरह से 4 तरह के ट्रैकर हमारे भरे जाएंगे। अब देखते हैं ट्रैकर। सबसे पहले देखते हैं वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर। ये हर दिन हमें भरना है। ये मैंने भाषा और गणित का एक साथ बना लिया है क्योंकि इसमें लाइन हमें ज़्यादा खींचनी थी, तो अगर दोनों एक साथ बना लेते हैं तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर आपने भाषा के तीनों कालांश पढ़ा लिए हैं तो 1 दिन के लिए आप 1 भरना है। इसी तरह आप 6 दिन अगर भाषा पर कार्य कर लेंगे पूरे सप्ताह, तो इस तरह से आप 6 पर टिक लगा देंगे। इसी तरह आप गणित के 6 सप्ताह कार्य करेंगे, मतलब 6 दिन कार्य करेंगे तो इस तरह से आप ऐसे टिक लगा लेंगे। और इसके पहले ऊपर हमें दिनांक डालनी है। जैसे हमारा पहला सप्ताह है वो 3 जुलाई से शुरू होगा, तो 3 जुलाई से हम यहाँ लिखेंगे और कब तक चला, लास्ट डेट कब रहेगी, 8 रहेगी या 9 या 10, जब भी ये डेट, जब तक हमारा पहला सप्ताह रहेगा हम यहाँ वो लास्ट डेट डालेंगे। इसी तरह हर सप्ताह में हमें ऐसा ही करना है कि जी हमारा सप्ताह कब शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, कब ख़त्म हुआ है, यहाँ वो दिनांक डालेंगे। इस तरह से आप भी अपने रजिस्टर पर ऐसे लाइन खींच लें, ट्रैकर बना लें। जैसे कि ये 13वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से यहाँ गोला बनाए हैं। भाषा में भी करना है और गणित में भी करना है। 13वें सप्ताह में दोनों में शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी। यहाँ जैसे सप्ताह 20 में गणित में शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी और सप्ताह 21 में भाषा में शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी। इस तरह से ये 25 सप्ताह तक रहेगा। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। भाषा का है ये बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, आप इसे देख सकते हैं। आप इतना समझ लें, इसे भरने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए हमें इस तरह से डैश दर्ज करना है। यहाँ हम बच्चों के नाम लिखेंगे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप एक बार ये ऐसे साप्ताहिक आकलन की जो दक्षताएं हैं वो यहाँ लिख लें और इस तरह नाम आगे बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट पेज पे भी आप इस तरह से नाम लिख लें। हमारे यहाँ बच्चे कम हैं इसलिए एक ही पेज में ये आ गए हैं। यहाँ हम प्रत्येक दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, जैसे कि हमारे 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में अगर 4 बच्चे इस दक्षता को प्राप्त कर लेते हैं तो हम यहाँ 4 डालेंगे। अब भरने का तरीका और आप इसमें देख लें। जैसे रश्मि मौखिक भाषा में 50% से ज़्यादा नंबर लाती है तो
तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। लेकिन अगर वो डिकोडिंग में 50% से कम लाती है तो हम ऐसे डैश लगाएंगे। इसी तरह अगर रचना और अगर पठन में भी वो 50% से कम लाती है तो हम ऐसे डैश लगाएंगे। इसी तरह रचना मौखिक भाषा में अगर 50% से ज़्यादा लाती है तो हम 1 लिखेंगे, डिकोडिंग में भी ज़्यादा लाती है तो 1 लिखेंगे और पठन में ज़्यादा लाती है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से हम ये ट्रैकर को भरेंगे। इस तरह से ये 25 सप्ताह की दक्षताओं पर हमें बच्चों का साप्ताहिक आकलन करना है। अभी भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा आगे जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी वीडियो बनाए जाएंगे वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।